फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। रसों के प्रकार और रस के अंग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले रस क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को जब पढ़कर, किसी भी काव्य या कहानी को पढ़कर या सुनकर या किसी चीज़ को देखकर हमें आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की अनुभूति हो, तो वो रस कहलाता है। जैसे फिल्म देखकर हम रो भी रहे हैं तब भी आनंद आ रहा है, इसीलिए तो हम देख रहे हैं। तो उसी प्रकार के जो हमें आनंद प्राप्त होता है किसी भी चीज़, काव्य को पढ़कर, देखकर, किसी दृश्य को देखकर, तो वो क्या होता है, हमारा रस होता है। ठीक। और रस के कितने प्रकार हैं, तो रस हमारे जो ये भरत मुनि थे उन्होंने बताए थे। ये भरत मुनि ने जो कहा, रस हमारे 8 प्रकार के होते हैं के अनुसार। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, ठीक है। इन सब के मैं आपको स्थायी भाव भी बताऊंगी। उसके बाद है वीर रस। वीर रस। उसके बाद हास्य रस, करुण रस और भयानक रस, विभत्स्य रस और रौद्र रस, अद्भुत रस। ये कितने हो गए? 8 प्रकार के हो गए। अद्भुत रस, ये 8 प्रकार के रस हो गए। इन 8 रसों के, ये जो रस हैं 8, ये भरत मुनि के अनुसार हैं। इसके बाद कुछ 9, 10, 11 जो बाद में जोड़े गए हैं। कौन कौन से? शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये रस बाद में जोड़े गए हैं। हालांकि ये दोनों रस जो हैं वो श्रृंगार रस के ही पार्ट या श्रृंगार रस से ही बने हैं, ठीक है। तो इनके जो स्थायी भाव होते हैं वो क्या क्या हैं? स्थायी भाव मतलब किनके लिए किनका प्रयोग होता है या जाना जाता है किनके लिए। सबसे पहले श्रृंगार जो होते हैं, इन्होंने बताया कि मतलब श्रृंगार रस सिर्फ प्यार के लिए कहा गया है ना। तो बाद में ये चीज़ हुई कि नहीं, प्यार सिर्फ संयोग और वियोग के ही लिए नहीं होता। ये संयोग और वियोग ये सिर्फ बड़ों में नहीं हो सकता, ये माता पिता में भी हो, माता और बच्चों में भी हो सकता है, कई छोटे बड़ों में भी हो सकता है। तो इस तरह से प्यार की भी कई अलग अलग डेफिनेशन है। और इस रस को रस राज भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी अगर, कि रस राज किस रस को कहा जाता है, तो श्रृंगार को रस राज या रस का राजा कहा जाता है। रस वो जूस वाला रस नहीं, ये जो हिंदी में है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, प्यार, ठीक है। वीर में क्या है? वीर रस में उत्साह। वीरता कैसे आएगी? उत्साहित होंगे हम जब। हास्य रस मतलब हंसी या हास। करुण रस मतलब शोक। करुणा कैसे आएगी? शोक से। ये सब इसके स्थायी भाव हैं। स्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक का मतलब भय। इसका स्थायी भाव क्या है? भय से क्या होगा? भयानक रस। उसके बाद विभत्स्य जुगुस्सा। जुगुस्सा मतलब घृणा या घिन। इसको कैसे जानेंगे? जैसे मान लो कि कोई ऐसी चीज़ जो मुझे घिन आ गई, किसी ने छींका, छींक से वो अरे छी छी छी, तो ये क्या है? घृणा या घिन एक टाइप की। रौद्र रस क्या है? क्रोध। गुस्सा आने पर रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, वही है क्रोध। अद्भुत रस विस्मय या आश्चर्य, अरे ये वाला आश्चर्य, अरे क्यों, हाय, तो ये सब विभत्स्य रस में आएगा, ठीक है। उसके बाद शांत रस, जो शांत है, ठीक। वात्सल्य रस माता और बच्चे के बीच का प्रेम, वो कौन सा है? वात्सल्य, ठीक। इसका स्थायी भाव वात्सल्य है।
और भक्ति रस का भक्ति, इसका शांत रस का निर्वेद, मैंने फिर से शांत लिख दिया, निर्वेद, ठीक। और भक्ति रस का भक्ति, ये सब इसके स्थायी भाव हैं, ठीक है। उसके बाद शांत रस को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहले स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी, ठीक है। ये 4 प्रकार के भाव होते हैं। तो स्थायी भाव क्या है? जो हमारे मन में दबा हुआ है, वे भाव जो मन में दबे हुए हैं। जैसे ये मेरा करने की इच्छा है, तो ये क्या है? मन में दबा हुआ है, जो ऊपर ना आए, जो मन में दबे हों, तो वो क्या है? स्थायी भाव, ठीक है। और इसी स्थायी भाव को जानने वाला भाव क्या कहलाता है? विभाव। स्थायी भाव को जानने वाला भाव क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जगाने वाला। ये जान गया है स्थायी भाव को, यह क्या कर रहा है? स्थायी भाव को जो जाना गया उसको जगाएगा। क्या? स्थायी भाव को जगाने वाला क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। उसके बाद संचारी भाव क्या होता है? मन में थोड़े समय के लिए आने। देखो, ये जो जगाने वाला, जैसे कि मेरे मन में दबा था उसके प्रति क्रोध, इसने क्या है? हाँ, इसको देखकर इसको क्रोध आता। अनुभव क्या है? क्रोध में आके हर्रा के एक झापड़ लगाया, तो वो क्या हो गया? अनुभव हो गया। संचारी भाव, अब वो क्रोध थोड़े समय के लिए था, तो ये क्या है? मन में, मतलब इसको सोचा मैंने कि एक लापड़ कस के लगाए, तो ये क्या है? अनुभव। लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो गया? दब गया, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मन में थोड़े समय के लिए आने वाला भाव, तो क्या होगा? संचारी भाव। तो ये मतलब रस का टॉपिक तो वैसे बहुत डिटेल में है, ये छोटा सा मैंने कवर करने की कोशिश की है कि रस के प्रकार क्या होते हैं, उनके स्थायी भाव क्या, रस के अंग क्या है, कौन सा अंग में क्या चीज़ दबी होती है, वो बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।